नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। और ये आज की बहुत बड़ी अपडेट है कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आप देख सकते हैं ये आज की ही खबर है, टुडे ऊपर लिखा हुआ है। आज की अपडेट में है कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पूरे देश में नई शिक्षा नीति अब लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति का खाका बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने की देरी थी। अब केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लगने के बाद धीरे धीरे ये राज्य भी अपने यहाँ नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे देंगे। आपको बताते हैं कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। इसमें कि बताया था कि नई शिक्षा नीति में पहले जो है 5 साल फंडामेंटल एजुकेशन के होंगे, 5 इयर्स फंडामेंटल होंगे। जो उसमें पहले जो 4 साल का बच्चा होगा वो डायरेक्ट नर्सरी में एडमिशन लेगा और उसके बाद 5वीं में आते ही वो जूनियर केजी और फिर सीनियर केजी। ये 3 क्लास एक्चुअली आंगनबाड़ी की बच्चों के लिए हैं, क्योंकि अब आंगनबाड़ी और पहली और दूसरी क्लास एक जगह आकर फंडामेंटल एजुकेशन में आएंगी। इसलिए ये आंगनबाड़ी के बच्चे 6 साल तक नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी की क्लास के तौर पर आगे बढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे जो 7th और 8th ईयर में चल रहे होंगे वो इस फंडामेंटल एजुकेशन में ही आएंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और शिक्षा मित्रों की स्थिति इसी से जुड़ी हुई है कि जब पहली और दूसरी क्लास इस फंडामेंटल एजुकेशन में प्री प्राइमरी में, हम कह लें एक तरह से प्री प्राइमरी में शिफ्ट हो रही है, तब क्या शिक्षा मित्रों को भी इस व्यवस्था के चलते हुए स्थायी किया जाएगा? क्या वेतनमान मिलेगा? उन्हें भी शिक्षकों की भांति पूर्ण जो लाभ मिलते हैं साल भर में वो भी उनको मिलेंगे। ये सब ने जब नई शिक्षा नीति का पूरी तरह से खुलासा होगा, राज्य सरकार जब अपनी तरफ से करेगी तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल तो यह है कि शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी के साथ मिलके अब पढ़ाएंगे। क्लास फर्स्ट और सेकंड जो है इसी प्री प्राइमरी स्कूल में जा रही हैं। आपको बताएं कि प्री प्राइमरी स्कूल के बाद जो प्राइमरी स्कूल जो हमारा अब कहलाता है कि 1 से लेकर 5 तक का प्राइमरी स्कूल है, इसमें ये बदलाव हो जाएगा कि अब प्राइमरी स्कूल केवल क्लास 3rd, 4th और 5th का रह जाएगा। क्लास 3rd और 4th और 5th का में ये वही 9, 10 और 11 साल रहेंगी जो चलते आ रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्शन कहलाएगा जो अब इस समय प्रेजेंट में है। इसके 3 साल बाद जो जैसा कि अभी व्यवस्था में है कि 6, 7, 8 जूनियर सेक्शन है, तो ये एक मिडिल सेक्शन कहलाएगा इसमें, जिसमें क्लास 6, 7th और 8th होंगी। 3 साल इनको बच्चे को यहाँ गुजारनी है। 3 साल के बाद फिर 4 साल की सेकेंडरी एजुकेशन होगी। सेकेंडरी एजुकेशन में 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और इंटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए नाम बदल दिए हैं। 9th का 9th क्लास ही रहेगी, जो 15 साल का बच्चा 9th में आएगा। 10th के नाम पर अब एसएससी कहा जाएगा। 16 साल का बच्चा एसएससी में दाखिला ले सकता है। और उसके बाद FYJC 17 ईयर्स और SYJC 18 ईयर्स रहेगा। देखिए इनकी जो खास बात है वो यही कि केवल 12वीं क्लास में ही बोर्ड हुआ करेगा। अब 10वीं का बोर्ड कंपलसरी नहीं है, केवल 12वीं क्लास में बोर्ड होगा। MPhil जो है बंद हो जाएगा। कॉलेज की डिग्री BA, BSc, BCom आदि जो है ये सब 4 साल की हो जाएंगी। 10वीं बोर्ड जो है ख़त्म है, MPhil भी बंद हो जाएगा। 10वीं बोर्ड हमने बताया कि नहीं हुआ करेगा, लेकिन
अब जो इसमें और भी कुछ खास बातें हैं जो कुछ छांट के ही इसमें दी बताई जा रही हैं कि अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी की ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि इस पर जो विवाद चल रहा था कि क्या इंग्लिश मीडियम भी अब हिंदी मीडियम हो जाएंगे, तो वो इसी को लेके है कि इंग्लिश मीडियम पर जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज हैं या स्कूल हैं वो किसी पर भी दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको अंग्रेजी में ही पढ़ना है। वो चाहे तो बच्चा चाहे तो वो अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ सकता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है अब सिर्फ 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। यानी अब 10वीं की नहीं 12वीं की परीक्षा देनी है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी चीज़ है कि इसमें 9 से 12वीं तक के सेमेस्टर बना दिए हैं। पहले साल की होती थी, पूरी साल एक ही सिलेबस आता था, लेकिन यहाँ देखिए सेमेस्टर बनने से जो सिलेबस थोड़ा छोटा हो जाएगा और उसमें बच्चा अच्छी तरह से मार्क्स ला पाएगा, या कह लीजिए कि उससे अच्छी तरह से कंटेस्ट कर पाएगा। लोड नहीं होगा सिलेबस का। तो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षा पास होते होते वो 9वीं से 12वीं तक पास हो जाएगा। स्कूली शिक्षा को बताया था ऊपर कि 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत ही पढ़ाया जाएगा। प्री प्राइमरी 5 है, प्राइमरी 3 है, जूनियर 3 है और सेकेंडरी 4 है। इसी हिसाब से इसमें बांट दिया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। ये हमने आपको बताया है कि जब बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है, तो सेकंड ईयर पर अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी वो बीए ख़राब हो जाती है और आपको फिर कभी 2-4 साल बाद जब आप उसको करेंगे तो वो आपको शुरू से करनी होगी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में ये फ़ायदा हुआ कि आपका बीए फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट भी उतना ही वैलिड होगा इतना बीए फाइनल का। बस उनका नाम अलग होगा, पहली साल का सर्टिफिकेट होगा, दूसरे साल का डिप्लोमा कहलाएगा और तीसरे साल का डिग्री कहलाएगा। जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मार्कशीट मिलेगी, वो इन 3 नामों से जानी जाएगी, जिसके बाद डिग्री मिलने पर आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। लेकिन 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, यानी जिनको आगे नहीं पढ़ना है वो 3 साल तक ही पढ़ेंगे। लेकिन जिनको हायर एजुकेशन करनी है वो 4 साल की डिग्री करेंगे, 4 साल तक उन्हें पढ़ना पड़ेगा। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में ही एमए कर सकेंगे, यानी वो एमए मानी जाएगी। चौथी साल जो होगी उनको एमए की मानी जाएगी। इसमें 1 साल का फ़ायदा हो जाएगा छात्रों को। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना है, बल्कि एमए के साथ सीधे पीएचडी कर प्रवेश कर सके, पीएचडी में प्रवेश हो जाएगा। 10वीं में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वही नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो उससे पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। यानी अब एक टाइम में आप 2 डिग्री भी ले सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे ये नियम। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ये कहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार का ये कहना है कि ये नई शिक्षा नीति सब पर लागू होगी, चाहे स्कूल सरकारी हो, निजी हो, डीम्ड हो, कैसे भी हो, सब पर लागू होगी। और ये बेहतर है कि ये जल्द से जल्द अब सभी राज्यों में लागू हो जाएगी। सबसे खास बात कि उत्तर प्रदेश में जब ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, मुश्किल से बस अब कैबिनेट बैठक का इंतजार रहेगा। कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिलते ही, मोहर लगते ही उत्तर प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। और फिर शिक्षा मित्रों के लिए क्या सरकार ने सोच रखा है, योगी सरकार ने, वो भी स्पष्ट करना होगा। शायद हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। नई शिक्षा नीति लागू होते ही डॉक्टर शर्मा जी की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी सभी शिक्षा मित्रों के सामने आ जाएगी और शिक्षा मित्रों की स्थिति साफ हो जाएगी।
नई शिक्षा नीति में और क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं इसके संबंधित हमारी 2 वीडियो और हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे। और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई खबर लेके आएंगे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।